नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे 2026 की सबसे चर्चित हॉरर फिल्मों में से एक, दी मम्मी की। लेकिन ध्यान रहे, यह 1999 वाली एडवेंचर फिल्म नहीं है। इस बार कहानी कहीं ज़्यादा डरावनी, रहस्यमयी और भावनात्मक है। तो लाइट्स ऑफ कर लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जहां हजारों साल पुराना श्राप एक मासूम बच्ची की ज़िंदगी बदल देता है। कहानी की शुरुआत मिस्र के रेगिस्तान से होती है। सदियों से रेत के नीचे दबी एक प्राचीन कब्र को कुछ लोग खोज निकालते हैं। वहाँ एक विशाल काला ताबूत और उसके आसपास अजीब प्रतीक बने होते हैं। स्थानीय लोग उन्हें चेतावनी देते हैं कि इस जगह को छेड़ना मौत को बुलाने जैसा है, लेकिन लालच के कारण खुदाई जारी रहती है। उसी समय कहानी हमें पत्रकार चार्ली कैनन और उसके परिवार से मिलवाती है। चार्ली अपनी पत्नी और बेटी केटी के साथ सामान्य जीवन जी रहा होता है, लेकिन एक दिन केटी अचानक रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है। पुलिस, सेना और चार्ली उसे हर जगह खोजते हैं, मगर उसे उसका कोई सुराग नहीं मिलता है। इसके बाद कहानी को 8 साल बाद दिखाते हैं, जिसमें एक दिन एक दुर्घटनाग्रस्त विमान के मलबे से एक लड़की जीवित मिलती है। पहचान होने पर पता चलता है कि वह केटी है। पूरा परिवार खुशी से भर जाता है, लेकिन यह खुशी ज़्यादा देर नहीं टिकती। घर लौटने के बाद केटी का व्यवहार अजीब होने लगता है। वह रात में जागकर किसी अनजान भाषा में बातें करती है। उसके शरीर पर रहस्यमय निशान उभर आते हैं। घर में अजीब आवाज़ें आने लगती हैं और जो भी उसके करीब आता है उसे डरावने अनुभव होने लगते हैं। चार्ली समझ जाता है कि उसकी बेटी के साथ कुछ बहुत गलत हुआ है। वह उसकी सच्चाई जानने के लिए प्राचीन इतिहास और गुप्त ग्रंथों की खोज शुरू करता है। धीरे धीरे उसे पता चलता है कि हजारों साल पहले एक बेहद शक्तिशाली दानव को रोकने के लिए उसे एक इंसानी शरीर में कैद किया गया था। हर कुछ वर्षों में उस दानव के लिए एक नया शरीर चुना जाता है ताकि वह पूरी तरह आज़ाद ना हो सके। केटी का अपहरण भी इसी उद्देश्य से किया गया था। अब चार्ली के सामने केवल 2 रास्ते हैं, या तो अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो दे या खुद उस दानव का नया कैदी बन जाए। फिल्म का तनाव यहीं से बढ़ता जाता है। चार्ली को महसूस होता है कि केटी पूरी तरह दानव के नियंत्रण में नहीं है। वह मोर्स कोड के जरिए अपने पिता से मदद मांग रही है। यह फिल्म के सबसे भावुक पलों में से एक है। आखिरकार अंतिम अनुष्ठान शुरू होता है। चार्ली अपनी बेटी को बचाने के लिए बिना सोचे समझे खुद को दानव के हवाले कर देता है। दानव केटी का शरीर छोड़कर चार्ली के शरीर में प्रवेश कर जाता है। पंथ के लोग चार्ली को उसी काले ताबूत में बंद कर देते हैं जहाँ सदियों से यह बुराई कैद की जा रही थी। कुछ समय बाद केटी ताबूत के पास खड़ी होती है। अचानक अंदर से हल्की हल्की दस्तक सुनाई देती है। फिर मोर्स कोड में एक संदेश आता है, आई लव यू, और यहीं फिल्म खत्म हो जाती है। लेकिन यह अंत कई सवाल छोड़ जाता है। क्या चार्ली अभी भी जिंदा है? क्या दानव पूरी तरह उस पर कब्जा कर चुका है, या भविष्य में कोई उसे बचाने आएगा? फिल्म इन सवालों का जवाब नहीं देती और दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देती है। अगर आपको हॉरर फिल्मों में रहस्य, इमोशन और सस्पेंस पसंद हो तो यह फिल्म एक अलग अनुभव देती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली शानदार स्टोरी एक्सप्लेन वीडियो में। धन्यवाद।